तो इसे यहाँ पे अगर डिफाइन करें तो डिफाइन करने के लिए हम लिख सकते हैं नॉन जीरो क्वांटिटीज। जो क्वांटिटीज हैं क्वांटिटीज को A1 A2 अप टू AN एंड सो ऑन से हम डिनोट कर सकते हैं। तो नॉन जीरो क्वांटिटीज ईच टर्म ऑफ विच इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ preceding term and a constant, preceding term and a constant are called to form a geometrical progression। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन को शॉर्ट में जीपी से डिनोट कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल हमने दिया था फॉर एग्जांपल 1। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट टर्म होगी, नेक्स्ट टर्म 1 और किसी कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो वो कांस्टेंट नंबर हमने 2 लिया था, तो 1 इंटू 2 किया तो नेक्स्ट टर्म 2 आ गई। देन नेक्स्ट टर्म प्रीसीडिंग टर्म हमारी यहाँ पे अब 2 है, 2 को उसी कांस्टेंट नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। कांस्टेंट नंबर हमने 2 लिया है, तो नेक्स्ट टर्म 4 हो जाएगी। सिमिलरली 8 16 32 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं भाई जो ये तो हमारी फर्स्ट टर्म हो गई, सपोज दिस इज A1। तो अब जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म है A1 इंटू कॉन्स्टेंट नंबर इज 2। सिमिलरली 4 इज A3 एंड A3 is given by A2 into 2, that is preceding quantity multiplied by a constant number. So this constant number is known as the common ratio. Clear? The constant number is known as common ratio denoted by R. Clear? तो जीपी क्या होती है ये सबको समझ में आ गया होगा अभी, क्यों? यस सर। अब जो कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो हम कैलकुलेट करें तो कॉमन रेशियो आर इक्वल टू ये होगा ए एन नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, दैट इज ए एन माइनस 1। तो किसी भी सीरीज में हमें कॉमन रेशियो रेशियो कैलकुलेट करना है तो नेक्स्ट टर्म A2 प्रीवियस टर्म A1, सिमिलरली नेक्स्ट टर्म A3 प्रीवियस टर्म A2, नेक्स्ट टर्म A4 प्रीवियस टर्म A3। इस तरह से हम कॉमन रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये रेशियो कॉमन आता है, सेम आता है हर टर्म के लिए, हर सीक्वेंस के लिए, तो हम कहेंगे भाई ये क्या है, कॉमन रेशियो है। तो इस केस में जो सीरीज होगी वो क्या होगी, इन ज्योमेट्रिकल। ठीक है, तो जीपी में nth टर्म क्या होगी? nth टर्म इन ए ज्योमेट्रिकल प्रोग्राम। तो अब देखो जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय A1 and this A1 can be written as A1 into R to the power 1 minus 1। ठीक है, फर्स्ट टर्म को इस तरह से लिख सकते हैं A1 इंटू आर टू द पावर 1 माइनस 1। इसी तरह से सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म हो जाएगी जिसे हम A2 से डिनोट करेंगे। तो A2 होगा A1 R टू द पावर 2 माइनस 1।
तो ये सिंप्लीफाई होके A1 इंटू आर आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से थर्ड टर्म को A3 से डिनोट करेंगे, तो A3 हो जाएगा A1 इंटू आर टू द पावर 3 माइनस, दैट इज A1 इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसी पैटर्न पे अगर हमें nth टर्म लिखनी है तो nth टर्म को हम an से डिनोट करेंगे, तो ये हो जाएगा A1 आर टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सो nth टर्म ऑफ ए जीपी is given by an equal to a1, that is first term into common ratio to the power n minus 1। तो ये nth टर्म का फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पर a1 is first term, r is कॉमन रेशियो। ठीक है, और कॉमन रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं ये अभी पीछे बताया था। तो एक क्वेश्चन इस पे करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड 11th टर्म इन जीपी। जीपी गिवन है 1 2 4 8 एंड 4। ठीक है, इस जीपी में 11th टर्म हमें फाइंड कर। सबसे पहले गिवन टर्म या गिवन क्या क्या है हमें। ठीक है, तो गिवन है फर्स्ट टर्म इज 1 और आर कैलकुलेट करेंगे, तो आर को हम A2 अपॉन A1 या A3 अपॉन A2 या फिर A4 अपॉन A3 इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो A2 इज 2 डिवाइडेड बाई 1। सिमिलरली A3 4 डिवाइडेड बाई A2, A4 डिवाइडेड बाई A3 इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो ये कॉमन रेशियो 2 आ गया। ठीक है, कॉमन रेशियो 2 आ गया, तो nth टर्म यानी 11th टर्म हमें कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो A11 that is 11th term in the GP is given by A1 R to the power 10। ये इतना हो जाएगा क्यों, तो इसे A1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करें 1 इंटू आर 2 टू द पावर 10, तो A11 हो जाएगा 2 टू द पावर 10। तो ये आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो इसे ऐसे ही बोल सकते हो। ठीक है, तो ये तो सबको समझ में आ गया होगा। यस सर। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में फर्स्ट एंड टर्म्स का सम कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसका फॉर्मूला है सीधे सम ऑफ nth टर्म डिनोटेड बाय Sn एंड इज गिवन बाय फर्स्ट टर्म इनटू ब्रैकेट 1 माइनस r टू द पावर n होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। ठीक है, जहाँ पे A1 फर्स्ट टर्म है, r कॉमन रेशियो है और n नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, फर्स्ट n टर्म। क्लियर, तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद रखना है। अब इसी में अब ये कंडीशन यहाँ पे होती है r इज नॉट इक्वल टू 1।
अगर कॉमन रेशियो 1 हो गया तो सम कितना होगा किसी सीरीज का? 0। हाँ, जीरो होगा। नॉट डिफाइंड होगा। तो अब देखो ये फॉर्मूला जो है मैथमेटिकल इंडक्शन से हम निकालते हैं इसे, ठीक है, उतने डिटेल में तो हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन एक सिंपल कॉन्सेप्ट आप समझ दो। कोई भी जीपी हमें गिवन है तो जीपी की टर्म्स क्या होंगी? जीपी की पहली टर्म होगी A1, दूसरी टर्म होगी A1 इंटू आर, ठीक है, या अब यहाँ पे ए से ही इसे नोट नोट कर लें, तो ए इंटू आर सेकेंड टर्म हो जाएगी, ए इंटू आर स्क्वायर ये थर्ड टर्म हो जाएगी, ए इंटू आर क्यूब ये फोर्थ टर्म होगी, और ए इंटू आर टू दावर एन माइनस वन ये nth टर्म है। तो ये एक जीपी है जिसमें कितनी टर्म्स हैं? एन टर्म। क्लियर? इतना समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं है कोई डाउट? तो अब ये जीपी में एन टर्म्स हैं, इनका सम हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सम को हमने एस एन से डिनोट किया, तो ये सम सिंपली ये हो जाएगा ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस एंड सो ऑन प्लस ए इंटू आर टू दावर एन माइनस वन। ऐसे लिखेंगे सम को, क्यों? यस सर। तो ये सम इस फॉर्मूले से हम कह रहे हैं भाई, ये सम हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। कब कैलकुलेट कर सकते हैं? जब आर क्या होगा? 1 के इक्वल नहीं होगा, कॉमन रेशियो 1 नहीं होगा। ठीक है। अब अगर कॉमन रेशियो 1 है तो क्या होगा? जीपी क्या बनेगी? कोई बता सकता है? अगर कॉमन रेशियो 1 है तो उस केस में जीपी क्या होगी? हम्म? अरे भाई ये जीपी हमें गिवन है, इस जीपी में आर इक्वल टू 1 पुट कर दें तो फर्स्ट टर्म ए हो जाएगी, सेकेंड टर्म भी ए हो जाएगी, थर्ड टर्म भी ए हो जाएगी, और एन टर्म भी क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी। होगा कि नहीं होगा ऐसा? क्यों? यस सर। तो ये भी तो एक जीपी है, ये जीपी है विद कॉमन रेशियो इक्वल टू 1। बात समझ में आई? जैसे एक सीरीज में लिखता हूँ 2,2,2,2 ये एक सीरीज है, तो हम कहेंगे भाई सीरीज क्या है? जीपी है विद आर इक्वल टू 1। तो भाई जब आर कुछ वैल्यू है, जैसे आर ग्रेटर देन 1 है, तो उस केस में किसी जीपी का सम इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एस एन इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर टू दावर एन अपॉन 1 माइनस आर। लेकिन अगर r इक्वल टू 1 हो जाए तो उस केस में सम क्या होगा? व्हेन r इक्वल टू 1 देन सम ऑफ n टर्म कितना हो जाएगा? एन इंटू ए। हाँ, n इंटू ए, क्योंकि हम उस केस में क्या कर रहे होंगे? a को n टाइम्स ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसा इक्वल टू क्या हो जाएगा उस केस में? n इंटू ए हो जाएगा। कब? जब कॉमन रेशियो क्या होगा? 1 होगा। क्लियर?
इतना समझ में आया सबको? Yes, sir. अब नेक्स्ट है, ये तो था सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ जीपी। यहाँ पे हमें फर्स्ट एन टर्म्स गिवन है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे कोई सीरीज है उसमें एन टर्म्स नहीं गिवन है, वो इनफाइनाइट सीरीज बन रही है और आर क्या है, लेस देन 1 है, तो उस केस में सम क्या होगा? तो नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा, नेक्स्ट फॉर्मूला हो जाएगा सम ऑफ या ये कह सकते हैं इसे सम टू इंफिनिटी ऑफ ए जीपी विथ आर लेस देन 1। अब कोई ज्योमेट्रिक सीरीज है उसमें nth टर्म हमें नहीं पता, तो उस केस में इन्फिनिटी टर्म्स होंगी, तो उन इन्फिनिटी टर्म्स का सम क्या होगा, और कंडीशन होगी आर क्या है उस केस में, लेस देन 1 है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है एस इन्फानाइट इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, इन्फानाइट तक का सम किसी जीपी में कैलकुलेट कर सकते हैं जब आर क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले आपको यहाँ पे याद रखने हैं। पहला, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ जीपी एस एन इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, और दूसरा सम टू इंफिनिटी ऑफ ए जीपी विथ आर लेस देन 1 एस इंफिनिटी इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन कुछ करते हैं सॉल्व। तो देखो क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स ऑफ ए जीपी गिवन बाय, जीपी गिवन है 1 माइनस 1/2, 1/4, -1/8 एंड so on। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे सॉल्व, देखो फॉर्मूला तो है हमारे पास, सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, ठीक है। तो गिवन क्या क्या है, गिवन अगर लिखें तो गिवन इज एन इक्वल टू 11, फर्स्ट 11 टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है। फर्स्ट टर्म है 1 और कॉमन रेशियो हमें कैलकुलेट करना है। कॉमन रेशियो हम फाइंड करेंगे बाय कैलकुलेटिंग द रेशियो a2 डिवाइडेड बाय a1 और a3 डिवाइडेड बाय a2 और a4 डिवाइडेड बाय a3 एंड सो ऑन। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो a2 यहाँ पे -1/2 है और a1 1 है, इसी तरह से a3 1/4 है, a2 -1/2 है। तो ये सॉल्व करेंगे तो कॉमन रेशियो आ जाएगा -1/2। कॉमन रेशियो आर इक्वल टू कितना आ गया, -1/2। तो अब फॉर्मूले से सम हमें कैलकुलेट करना है। देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म इज, क्या होगा, S11 से इसे डिनोट करेंगे। तो ये कैलकुलेशन हमें करनी है। ए का वैल्यू 1 हो जाएगा इंटू 1 माइनस आर, आर ये 1/2 है, ठीक है। तो 1/2 टू द पावर एन, एन इज 11 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, 1 माइनस आर, तो ये ब्रैकेट में -1/2 इस तरह से लिख लेंगे। तो इसे सिंप्लीफाई करें तो कितना हो जाएगा, ये 1 माइनस
और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/2 होल टू द पावर 11 कितना होगा, डिवाइडेड बाई 1 + 1/2, यही होगा। देखो जैसे कोई भी क्वांटिटी है, नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर की पावर अगर कोई ऑड क्वांटिटी है तो वो नेगेटिव हम क्या कर सकते हैं, वहां से कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह से लिखा जाए। वहीं जब क्या होगा, नेगेटिव क्वांटिटी की पावर इवन नंबर्स में होगी तो उसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई किया, तो -1/2 टू दी पावर 11, क्वांटिटी नेगेटिव है, उसकी पावर ऑड है, तो माइनस हम कॉमन ले सकते हैं, इस तरह से लिखा जा सकता है। ये समझ में आया सबको? Yes, sir. बाकी बच्चों को भी समझ में आया भाई? Yes, sir. मैं वेट कर रहा हूँ सबके रिस्पॉन्स का, सबको समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. बस 4 ही बच्चे हैं क्लास में? क्लास में बस 4 ही बच्चे हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं सिर्फ 4 बच्चों को ही पढ़ा रहा हूँ बस। 24-25 हज़ार। हाँ, तो आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, जो आपसे पूछा जा रहा है उसका रिस्पॉन्स करिए ना, कोई डाउट है तो पूछो। आप राम कथा जैसे सुन रहे हो सब लोग। तो -1/2 टू दी पावर 11 है, तो इसे लिखा जा सकता है -1/2 होल टू दी पावर 11, इस तरह से लिखा जा सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, ये माइनस यहाँ से कॉमन लिया, तो ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो ये 1 प्लस 1/2 टू दी पावर 11 हो गया, और नीचे ये 1 माइनस माइनस 1/2, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुआ प्लस हो गया, तो इसे इतना लिखा जा सकता है, 1 + 1/2 टू दी पावर 11 होल डिवाइडेड बाई 3/2, लिख सकते हैं। Yes, sir. पावर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी, पावर को न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 टू दी पावर 11 + 1 डिवाइडेड बाई 2 टू दी पावर 11, ये न्यूमरेटर फ्रैक्शन आ गया, और जो डिनोमिनेटर फ्रैक्शन है उसे न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो वो रिवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इतना लिख सकते हैं। 3/2 को हम न्यूमरेटर में लेके आ रहे हैं, तो ये 2/3 हो गया। ठीक है, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल होगा, तो ये 2 टू दी पावर 11 + 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 टू दी पावर 10, कितना आ जाएगा। तो इसे फर्दर या तो सिंप्लीफाई कर लो या ऐसे ही छोड़ दो, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस केस में। तो जो जीपी हमें गिवन थी, इस जीपी का सम, ये सम कितना आ गया, 2 टू दी पावर 11 + 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 टू दी पावर 10, समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. तो ये तो था सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म। अब इसी तरह से इन्फिनिटी का सम हम निकालें, तो इसके लिए क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अप टू इन्फिनिटी। सीरीज है 1 + 3/7 + 9/49 + 27/343 प्लस एंड तो। अब इस सीरीज में इन्फिनिटी
तक की टर्म्स का सम निकालना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इन्फिनिटी का सम एस इन्फिनिटी से हम डिनोट करते हैं। ये फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो। अब इस केस में हम देखेंगे कॉमन रेशियो ये क्या आ रहा होगा, लेस देन 1 आ रहा होगा। तो कैलकुलेट करें, यहाँ पे गिवन इज a विच इज इक्वल टू 1, और कॉमन रेशियो कैलकुलेट करें तो ये r इक्वल टू a2 डिवाइडेड बाय a1 या a3 डिवाइडेड बाय a2। तो a2 कितना है 3/7 डिवाइडेड बाय a1 दैट इज 1, एंड a3 9/49 डिवाइडेड बाय a2 3/7। तो इसे सॉल्व करें तो ये 3/7 आ रहा है, और इसे सॉल्व करें तो 9 डिवाइडेड बाय 49 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 3 इस तरह से होगा। तो ये 3 से 9 3 टाइम्स और 7 से 49 7 टाइम्स बैलेंस होगा, तो ये भी कितना आ गया 3/7। तो इसका मतलब है जो कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो आ रहा है 3/7 एंड विच इज लेस देन 1। तो कॉमन रेशियो लेस देन 1 है, तो इन्फिनिटी तक का सम हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा एस इन्फिनिटी, एस इन्फिनिटी विल बी इक्वल टू ए दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, आर इज 3/7। सॉल्व कर लो तो ये कितना आएगा 7 माइनस 3 दैट इज 4/7, दिस विल बी इक्वल टू 7/4। दिस इज द सम ऑफ infinity series 1/1 plus 3/7 plus 9/49 and so on। ठीक है, तो अभी कैलकुलेट कर लोगे इस तरह के क्वेश्चन सब। यस सर। तो ये तो हो गया जीपी में nth टर्म कैसे कैलकुलेट करते हैं, और जीपी में फर्स्ट n टर्म्स का सम और इन्फिनिटी टर्म्स का सम कैसे कैलकुलेट होगा। सिंपल फॉर्मूला आपको याद रखना है और कॉमन रेशियो कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो प्रैक्टिस करोगे तो ये कर सकते हो आप। अब जो नेक्स्ट है इंसर्शन ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स। जैसे हमने एपी में देखा था 1 से 15 के बीच में क्या करना था, 6 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने थे, या पता करना था 6 टर्म्स क्या होंगी 1 से 15 के बीच। तो इसी तरह से ज्योमेट्रिक मीन्स हमें इंसर्ट करने हैं। तो अब ज्योमेट्रिक मीन्स क्या होगा, ये कॉन्सेप्ट आपको पता है। जैसे अभी एक जीपी हमने लिखी थी 1 2 4 8 16 एंड सो ऑन। तो इस केस में ये टू क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 1 एंड 4। उसी तरह से 2 4 8 विल बी ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1 एंड 16। तो ज्योमेट्रिक मीन्स का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया। जैसे अरिथमेटिक मीन्स था उसी तरह से ज्योमेट्रिक मीन्स है। ठीक है, किन्हीं दो नंबर्स के बीच में क्या टर्म्स हैं, उन टर्म्स को अगर सीरीज जीपी है तो ज्योमेट्रिक मीन्स कह देंगे, अगर सीरीज एपी है तो अरिथमेटिक मीन्स कह देंगे। क्लियर, ज्योमेट्रिक मीन्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको। यस सर। तो नेक्स्ट टॉपिक है टू इंसर्ट एन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू गिवन नंबर। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे दो नंबर्स हैं ए और बी, तो ए और बी के बीच में सपोज हमने क्या किया G1 G2 अप टू Gn ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट किए, तो ये एक हमारी क्या होगी जीपी होगी। ठीक है, अब इस जीपी में टोटल कितने टर्म्स होंगे, n+2 टर्म्स होंगे, ये बताया था क्यों। यस सर। जहाँ पे n होगा नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन एक्सक्लूडिंग फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। तो ए यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो जाएगी, ए ये फर्स्ट टर्म होगी, और बी ये
लास्ट टर्म होगी। ये दोनों हमें नोन होंगी, ए और बी हमें नोन है। हमने G1 G2 Gn पता करना है क्या होगा। ठीक है, जैसे इसी कॉन्सेप्ट में है, हमने कहा भाई 1 और 16 के बीच में 3 ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करिए। तो अभी तो इस केस में ये सीरीज है, ये जीपी है, तो 1 और 16 के बीच में ये 3 ज्योमेट्रिक मीन्स क्या क्या है, 2 4 एंड 8 है। ठीक है, इसी तरह से कोई दो नंबर्स हैं ए और बी, उनके बीच में एन ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करने हैं, तो उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे। तो प्रॉब्लम सबको समझ में आ गई होगी। अब ये जीपी है, इस जीपी में n+2 टर्म्स हैं। ठीक है, n+2 टर्म्स है और बी क्या है, यहाँ पे लास्ट टर्म है, तो बी लास्ट टर्म है। तो इस केस में ए एन जब हम निकाल रहे थे, तो ए एन क्या था, फर्स्ट टर्म इंटू r⁻n−1, ये था। जीपी में nth टर्म यही थी ना, ए एन इक्वल टू ए इंटू r⁻n−1, यही था nth टर्म ऑफ ए जीपी। Yes, और sir. ये nth टर्म क्या होती है जीपी में, लास्ट टर्म होती है। ठीक है, अगर हम इसे लास्ट टर्म अज्यूम करें तो बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए दैट इज फर्स्ट टर्म इंटू r⁻n। अब लेकिन n यहाँ पे कितने हैं, टू, n+2 टर्म्स हैं, तो ये -1, n की जगह पे क्या हो जाएगा, n+2 हो जाएगा। तो इसे हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा a इंटू r⁻n+1। तो a और b हमें पता है, तो हम r की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r की वैल्यू हो जाएगी b/a⁻n+1। तो कॉमन रेशियो अगर हमें पता चल जाता है, तो हम G1 G2 Gn कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, G1 यहाँ पे सेकंड टर्म है, और सेकंड टर्म जीपी में क्या होती है, a इंटू आर होती है। तो r हमने इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लिया, a हमारे पास ऑलरेडी नोन है, तो a इंटू आर करेंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगी। इसी तरह से G2 ये हो जाएगा a इंटू आर स्क्वायर एंड सो ऑन। G3 कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा a इंटू आर क्यूब। G4 कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा a इंटू r⁴। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है, a और b की हेल्प से r कैलकुलेट करना है, r फाइंड करना है, दैट इज कॉमन रेशियो। ठीक है, तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये जीपी के कॉन्सेप्ट हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, देन हम नेक्स्ट मूव करेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन पे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, फाइंड 7 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 1 एंड 256। ठीक है, कोई जीपी है, उस जीपी में फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म 256 है, तो इन दो टर्म्स के बीच में 7 ज्योमेट्रिक मीन्स हमें आइडेंटिफाई करने हैं क्या होंगे। ठीक है, तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन के लिए, V1 A 1, B 256, N 7। ठीक है, 7 ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करने हैं, तो इस केस में n क्या हो जाएगा, 7 होगा, ये ध्यान रखो। Therefore कॉमन रेशियो बाय यूजिंग फॉर्मूला क्या है, b/a⁴ तो ये सॉल्व करेंगे तो b इज 256 डिवाइडेड बाय 1 होल टू द पावर 1/7 + 1 दैट इज 1/8। तो 256 टू द पावर 1/8 कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये पता है भाई, 256 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 8, और ये होल टू द पावर 1/8 हो जाएगा। अब ये 256 को 2 टू द पावर 8 कैसे लिख दिया, ये हम इसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। 256 को क्या करेंगे, 256 के फैक्टर्स निकालने के लिए स्मॉल नंबर से डिवाइड करेंगे। स्मॉल नंबर यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 128 टाइम्स डिवाइड होगा। फिर 128 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 64 टाइम्स आ जाएगा। देन 2 से 64 को डिवाइड करेंगे 32, देन 16, देन 8, देन 4, देन 2 2 2 एंड 1।
तो ये डिवीजन तब तक करना है जब तक लास्ट में क्या ना आ जाए, 1 ना आ जाए। ठीक है, तो ये इस तरह का हो गया, 2 1 जा 2, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, इस तरह से। तो 256 के फैक्टर्स हो गए। अब 256 को इस तरह से हम लिख सकते हैं, तो 256 को क्या लिखा जा सकता है, फर्स्ट 2, देन इंटू 2, इंटू 2, इंटू 2, इंटू 2। तो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा 2, 8 टाइम। तो 256 को 2 के टर्म्स में 2 to the power 8 हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये फैक्टराइजेशन तो सबको आता है ना समझ में। Yes, sir. तो ये 256 को 2 to the power 8 लिख दिया, और इसके बाहर से पावर 1/8 है, और ये पावर बेस और एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी से बेस अगर सेम है, ठीक है, तो ये एक्सपोनेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होंगे तो 8 इंटू 1/8, 8 इंटू 1/8 दैट इज 1। तो कॉमन रेशियो कितना आ गया, 2 आ गया। अब कॉमन रेशियो 2 आ गया, तो हम क्या कर सकते हैं, जीपी फाइंड कर सकते हैं। देयरफॉर जीपी इज ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन इज फर्स्ट टर्म 1, सेकंड टर्म क्या होगी, प्रीवियस टर्म मल्टीप्लाइड बाय कॉमन रेशियो दैट इज 2। देन नेक्स्ट टर्म क्या होगी, प्रीवियस टर्म मल्टीप्लाइड बाय कॉमन रेशियो, प्रीवियस टर्म इज 2, कॉमन रेशियो इज 2, तो प्रीवियस टर्म इंटू कॉमन रेशियो, 2 इंटू 2 दैट इज 4, देन 4 इंटू 2 8, देन 8 इंटू 2 16, 32, 64, 128 एंड 256। 256 यहाँ पे लास्ट नंबर था। तो हमने देखा भाई ये टोटल कितने ज्योमेट्रिक मीन्स हो गए, 7 ज्योमेट्रिक मीन्स हो गए। तो हर ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, और जीपी हमने इस तरह से फाइंड कर लिया। तो ये प्रॉब्लम सबको समझ में आ गई होगी कैसे सॉल्व करनी है। प्रॉब्लम है टू इंसर्ट एन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू गिवन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन हमारा कंप्लीट हो गया। तो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, वो आप सॉल्व करना। देन हम नेक्स्ट क्लास में हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है ये डिस्कस करें। ठीक है, Yes, sir.